नमः संस्कृताय मित्रों। तो देखिए, आज किरात अर्जुनीम के महत्वपूर्ण हम प्रश्न करने वाले हैं और आप आशा करिए कि ये जितने भी हम प्रश्न कराते हैं ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं पर पूछे गए प्रश्न हैं और यहाँ से आपको निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपको प्रश्न जब भी आप जो भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, अगर किरात अर्जुनीम रखा हुआ है तो ज़रूर ये आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे और वहाँ ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। किरात अर्जुनीम जैसा कि देखिए आपके यूजीसी में भी पूछा गया है कि किरात अर्जुनीम के रचनाकार कौन हैं, किरात अर्जुनीम के कर्ता धर्ता कौन है। तो भैया ये कौन है, भैया ये आपके हो जाएंगे भारवी। कौन हो जाएंगे? भारवी। यानी कि आपका ये डी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। महाकवि माघ ये आपके शिशुपाल वधम लिखे हैं। शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं पूछ लिया जाता है, 20 सर्ग हैं, बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। और इनका जो किरात अर्जुनीम है ये भी बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके 18 सर्ग हैं। कई बार आपके टीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया है। श्रीहर्ष नैषधि चरितम और भामा काव्यालंकार, कई बार ये भी रचना पूछी गई। काव्यालंकार किसकी है? तो काव्यालंकार किसकी हो जाएगी? काव्यालंकार आपके भामा की हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे काव्यालंकार सूत्र तो क्या बताएंगे? काव्यालंकार सूत्र अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखना काव्यालंकार सूत्र से वामन हो जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, किरात अर्जुनीम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? किरात अर्जुनीम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? तो आपको बताना है कि किरात अर्जुनीम महाभारत के किस पर्व से। तो भाई ये आदि पर्व से, विराट पर्व से या शांति पर्व से। तो ये जो है वन पर्व से जो है किरात अर्जुनीम लिया गया है। ठीक है। कहाँ से? वन पर्व से। 25 कोड में यूजीसी में आपके प्रश्न पूछा है कि महाभारत पर आधारित ग्रंथ कौन सा है? रघुवंश, 10 कुमार चरितम, किरात अर्जुनीम या बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम आपकी अश्वघोष की रचना है और इसमें आपके 28 सर्ग हैं। 10 कुमार चरितम जिसमें 10 कुमारों का चरित्र का वर्णन किया गया है, ये आपका दंडी की रचना हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी दंडी की हो जाएगी। और रघुवंश इसमें आपके 19 सर्ग हैं, ये महाकवि कालिदास की रचना हो जाएगी। और ये जो आपकी किरात अर्जुनीम है ये महाभारत पर आधारित है। और महाभारत की किस पर्व से ली गई है? तो ध्यान रखना वन पर्व, वन पर्व से जो है आपकी किरात अर्जुनीम ली गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा तीसरा प्रश्न हो गया, दूसरा चौथा प्रश्न देखिए। ये कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा है कि किरात अर्जुनीम महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति, यानी किरात अर्जुनीम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं या किरात अर्जुनीम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं। भारवी काव्ये सर्गाणाम संख्या वर्तते, भारवी की काव्य में कितने सर्ग हैं ये आपसे पूछ रहा। किरात अर्जुनीम में समस्त सर्गों की संख्या कितनी है, पूरे सर्ग कितने हैं? तो 18 सर्ग हैं। देखिए कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा है, मान लीजिए कि टीजीटी में तो ये प्रश्न आपका हर बार आता है कि किरात अर्जुनीम में कितने सर्ग हैं। तो भाई कितने सर्ग हैं? किरात अर्जुनीम में आपके 18 सर्ग हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है। 22 सर्ग किस में हैं आपके? तो नैषधि चरितम में, और 20 सर्ग शिशुपाल वधम में। तो ये तीनों महाकाव्य आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखना। अब अगला प्रश्न देखिए, पूछा है किरात अर्जुनीम का प्रथम पद किस छंद में है? तो पहला भाई वंशस्थ है। ठीक है। और फिर कौन सा है? वंशस्थ। और 45 में आपका पुष्पिताग्रा है और 46 में आपका मालिनी हो जाएगा। तो प्रथम पद किस छंद में है? तो आपके वंशस्थ। एक चीज़ नोट कर लीजिए कि जो किरात अर्जुनीम का आपका प्रथम सर्ग लगा हुआ है तो एक से उसमें कुल 46 श्लोक है, ध्यान रखना। कुल कितने हैं? कुल आपके 46 श्लोक हैं। तो जो आपका प्रथम सर्ग है उसमें 1 से 44 तक, यानी 1 से 44 तक जो आपके श्लोक हैं उन पर आपका वंशस्थ छंद मिल जाएगा। और 45 नंबर में जो 45 नंबर का श्लोक है उसमें आपका पुष्पिताग्रा छंद है और 46 में मालिनी। तो ये क्रम ध्यान रखना, पहले वंशस्थ फिर पुष्पिताग्रा फिर मालिनी। एक प्रश्न यहाँ से भी आपका बन जाएगा, पूछा भी है अभी 2021 में। ठीक है, तो ध्यान रखना। किरात देखिए ये जितने भी पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ध्यान से समझ लीजिए। किरात अर्जुनीम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है, या किरात अर्जुनीम के
प्रथम सर्ग में छंद कौन सा है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ना, प्रमुख रूप से कौन सा है, वंशस्थ है, क्योंकि भाई इस यही वंशस्थ छंद 1 से 44 तक है, और 45 में मैंने बताया पुष्पिताग्रह, 46 में मालिनी। तो आप वैसे ही लगा देंगे, ये पुष्पिताग्रह हो जाएगा, वंशस्थ छंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे किरात अर्जुनियम में किरात है, या किरात अर्जुनियम में किरात शब्द से किसका बोधक है? किरात अर्जुनीय किरातः कः? गणेश, राहु या युधिष्ठिरः या शिव? तो किरात से अर्थ होता है, किरात से शिव का, किससे, किसका बोध होता है? तो शिव का। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए, इसके अगर किरात अर्जुनियम का प्रतिनायक आपसे पूछ ले, एक प्रश्न नोट करना, ठीक है, किरात अर्जुनियम का प्रतिनायक पूछ ले, अगर आपसे भाई प्रतिनायक कहे किरात अर्जुनियम का प्रतिनायक कौन है, तो किरात अर्जुनियम का प्रतिनायक कौन है? किरात वेशधारी शिव। ठीक है, प्रतिनायक आपका हो जाएगा। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? और वनेचर युधिष्ठिरम कस्मिन स्थाने समाययौ? लौट के वो आए किस वन में? तो विंध्याटवी में, द्वैत वन में, दंडकारण्य में या पंचवटी में? तो भैया द्वैत वने वने। अगर आप इस श्लोक का वाचन किए हैं तो आप ध्यान देखिए, TGT 2019 में पूछा गया। तो ये इस तरह के प्रश्न आप ध्यान से समझ लीजिए, ये वही प्रश्न है। अब देखिए TGT 2009 में ये पूछा गया है। कुरुराम, कुरुराम अधिपः का तात्पर्य है, कुरुराम अधिपः यानी स्वामी, कुरु प्रदेश के जो स्वामी कौन है? किरात अर्जुनियम में कुरुराम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया, किसके लिए किया गया? तो अर्जुन के लिए, भीम के लिए, दुर्योधन के लिए या दुशासन के लिए? तो ये किया गया है दुर्योधन के लिए। किसके लिए? दुर्योधन के लिए। किरात अर्जुनियम, तो किरात अर्जुनीय प्रतिसर्गस्या अंतिमम पदमस्ति। तो भाई जो किरात अर्जुनियम का अंतिम श्लोक है उसमें कौन सा जो है छंद है, या किरात अर्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद? तो अच्छा, अंतिम पद आपसे पूछ रहा, तो लक्ष्मी है या विभु है या शिव है या श्री है? तो श्री से श्रियः कुरुणाम, तो श्री से चालू होता है और लक्ष्मी से समाप्त होता है, तो अंतिम आपका लक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है। वीर रस प्रधान काव्य कौन सा है? उत्तर रामचरित या नैषधि चरितम या कुमार संभव या किरात अर्जुनियम? तो ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा किरात अर्जुनियम। ये वीर रस प्रधान काव्य है। ठीक है। अच्छा, नैषधि चरितम आपकी किसकी रचना है? तो नैषधि चरितम श्रीहर्ष की रचना। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं, आपके बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती है। कुमार संभव 17 सर्ग हैं कालिदास की, और उत्तर रामचरित आपके भवभूति की है, जिसमें आपके 7 जो है अंक हो जाएंगे। ठीक है, 7 अंक में जो है, क्योंकि ये उत्तर रामचरित नाटक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किरात अर्जुनियम शब्द निष्पन्न होता है या किरात अर्जुनियम शब्दे कह प्रत्यय? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है तो आपको बताना है। तो ये आपको पहला वाला ही उत्तर सही हो जाएगा, छा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? छा प्रत्यय, यानी पहला नंबर उत्तर ही आपका सही हो जाएगा। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है दुर्योधन से, युधिष्ठिर से या अर्जुन से या नकुल से? तो भैया ये जो है किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर जो वार्तालाप करता है वो युधिष्ठिर से करता है, यानी कि बी नंबर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। किरात अर्जुनियम की अगर बुक नहीं लिए हैं तो राम सेवक दुबे की ले सकते हैं आप। किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रमस्ति? तो रघुवंश का, किरात अर्जुनीयस्य या नैषधस्य या बुद्धचरितम? तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। किरात अर्जुनियम महाकाव्य, किरात अर्जुनियम महाकाव्य किस पर आधारित है? श्रीमद् भागवत पर या विष्णु पुराण पर, महाभारत पर या रामायण पर? तो भैया ये आपका महाभारत पर आधारित है। किस पर आधारित है? महाभारत पर। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिए, और अगर आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करना, संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। नमः संस्कृताय। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।